राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। लगा रहा हूँ शुआओ नूर के अंबार, लगा रहा हूँ शुआओ नूर के अंबार। खबर करो मेरे खिलमन के खोशतीनों को। हजरत, जश्न यौम जमहूरिया को आज 80 साल हो रहे हैं और मैं उस वक्त 87 साल में हूँ, यानी इससे 7 साल आगे हूँ। यानी जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कहना चाहिए कि आज़ाद हिंदुस्तान में हुई। जंग आज़ादी, यौम जश्न आज़ादी आज 80 साल हो गए और मुझे 87 साल हो गए, जिसमें से 20 साल हमारे अदारे के हैं, जिसके लिए मैंने कोशिश और मेहनत की है। यहाँ पर एक बात मैं वादे कर देना चाहता हूँ कि हम इंडियन मुसलमानों ने, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या 2 अक्टूबर हो या और इस तरह का कोई सरकारी प्रोग्राम हो, उसके मनाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल वालों की है और सरकारी दफातर की है। ये उन्होंने अपना जहन बना लिया है, जबकि सबसे ज़्यादा मुस्तहिक और हकदार अगर कोई है इस मुल्क में, कोई कौम है तो वो हम हैं। हमारे 40,000 उलमा ने इसमें कुर्बानी दी है। उलमा की बात कर रहा हूँ, आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 40,000 उलमा ने अपनी गर्दनें कटवाई, अपना खून बहाया है, तब ये जंग आज़ादी का जश्न हम आज मना रहे हैं और इसलिए हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। तो इस पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? सबसे ज़्यादा हक तो हमारा ही है ना। और इसमें आप क्या समझते हैं कि आम आदमी ने हिस्सा लिया? ऐसा कुछ नहीं है। 1857-58 की जंग आज़ादी की पहली तहरीक, जब हज़रत महल बीबी बेगम ने अपने हाथ में कमान संभाली, हज़रत वाजिद अली शाह का इंतकाल और शहादत हो गई, उसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथ में इसकी क़यादत संभाल ली और उसको कमा हक उस तक अपने ठिकाने पे पहुंचाया। लोग समझते हैं और लोग बोलते भी हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। मैं कहता हूँ वो औरत बीवी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हज़रत बेगम महल ने वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद जिस तरह से जंग आज़ादी को आगे बढ़ाया, उसकी मिसाल दी गई थी। ये बीवी है हज़रत वाजिद अली शाह की। दूसरी तरफ आप बी अम्मा को देखिए, ये मौलाना मोहम्मद जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर के भाई अम्मा है, अम्मा। और इन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आज़ादी के इस जंग को फैलाया, बढ़ाया और लोगों को बावर कराया कि आज हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है हिंदुस्तान में तो वो सिर्फ आज़ादी की ज़रूरत है। ये एक तरफ है। अमजद अली की बेगम अमजद अली है, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वाइफ हैं
इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिस वक्त गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने लंदन गए थे और वहाँ ये दावा दिए थे कि या तो मुझको आज़ादी दो या मुझको मौत दो, मैं गुलाम हिंदुस्तान में नहीं जाना चाहता। उस वक्त बेगम अमजद अली ने यहाँ पर हिंदुस्तान में एक आग भड़का थी पूरे इंडिया में, और जंग आज़ादी को इतना तेज किया, इतनी शिद्दत थी कि और इससे पहले किसी ने नहीं दी थी। आप देख रहे हैं, कहीं बीवी है, कहीं बेटी है, कहीं माँ है। बेकारुन्निसा, ये मौलाना हजरत मोहानी की भी वाइफ है, बीवी है। मौलाना हजरत मोहानी को जानते हैं आप क्या है? ये जेल में चक्की पीसते थे। इनको इतनी सख्त सजा दी गई थी कि चक्की पीसते थे। और उस वक्त मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था, अजब तुर्फ तमाशा, हसरत की तबीयत भी एक तरफ चक्की की मुशक्क़त है, जेल की सहूबत भी। उस वक्त बेकारुन्निसा साहिबा ने, वो जेल में, जब उनके शौहर जेल में चक्की पीस रहे थे और वो यहाँ घर में चक्की पीस कर अपने बाल बच्चों का और जंग आज़ादी की जंग लड़ रही। आपने क्या समझा इस बात को? यानी हिंदुस्तान की हर माँ ने, हर बेटी ने और हर बीवी ने इस फर्ज को निभाया है। तो इस पर किसका हक है? किसका हक? जहाँ ये चंद नाम है, वहाँ पर आप देखिए कि महारानी लक्ष्मीबाई भी है। ये क्या, इनका बच्चा शीरखार था, दूध पीता बच्चा था। इन्होंने अपने पीठ पर बांध कर उसको अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो अजीज दोस्तों, बतलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस जंग आज़ादी को और जश्न आज़ादी को मनाने के सबसे ज़्यादा हकदार तो हम हैं। सबसे ज़्यादा हक तो हमको पहुंचता है, और आज हम उसी से दूर बैठे हैं। राहत इंदौरी ने खूब कहा, और खूब कहा, जो आज मसजिद नशी है कल नहीं होंगे, किराएदार है, मालिक मकान थोड़ो है। और यहाँ की मिट्टी में हम सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ो है। ऐसे ऐसे लोग हमको पैगाम देते रहते हैं, और उससे बहुत करीब चले आइए। तो बहुत दूर की बातें ना करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये शहबाज बैठे हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? एक माँ का हाथ है। आपने समझा नहीं इतनी देर में? एक माँ का हाथ है जो आज शहबाज बने बैठे हैं। किसकी सलाहियत थी, किसके हुनर था, किसकी लगावट थी, किसकी मेहनत थी, किसके मुशक्कत थी? एक माँ की मुशक्कत थी। ये लियाकत अली यहाँ बैठे हैं, लियाकत सैदा ये यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी माँ बिस्तर अदालत पे पड़ी है, लेकिन सारा योगदान तो उनकी माँ का है, जिसकी वजह से आज लियाकत सैदा है। तो दोस्तों, अजीज बच्चों, इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हर आदमी के पीछे किसी न किसी एक माँ का, बहन का, बीवी का और बच्चे का हिस्सा होता है। अपना अपना हिस्सा उसको अदा करो, और इस जंग आज़ादी को सबसे ज़्यादा अगर किसी को मनाना है तो वो हमको मनाना है। हम इसके ज़्यादा मुस्तहिक और हकदार हैं। ये तो हर बात है कि कोई भी हमारी आज़ादी को और कोई भी हमारी कामयाबी को हथिया लेता है, अपना लेता है।
मगर ये नहीं देखते कि इसके पीछे मौलाना मीर साहिबा ने अपनी तकरीर में कहा था, है बदनसीब जबर कफ्न के लिए दो गज ज़मीन न मिली कुए यार में। ऐसी महरूमी की जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि आगे बढ़कर जाम छीन अपना ले रहा है। ये मैखाना उसी का है जो बढ़कर जाम छीन ले। तो अजीज दोस्तों और अजीज भाइयों और बहनों और अजीज बच्चों और बच्चियों, तुम इस अदारे में पढ़ते हो। इस अदारे का एक ही नारा है, कौम के बच्चों को होशियार और चालाक बनाना और अपनी ज़िंदगी में रवा दवा करना। हमने हमेशा तालीम के साथ तरबियत को जोर दिया है। बच्चों की तरबियत पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की है। तो बच्चों, इस तरबियत को और इस तालीम को महफूज रखो और इस अदारे के साथ साथ अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, अपने शहर का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन करो। यही आज की जश्न आज़ादी का पैगाम है जो मैं आपको देके जा रहा हूँ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।